हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एटम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है स्टूडेंट, अब आज हम लोग देखेंगे कि बोहर्स ने प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को जो है करेक्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, और उसमें कुछ किया भी था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। स्टूडेंट, हम लोग सीधे बात पर आते हैं। तो इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 पोस्टुलेट। There are 3 postulates. नंबर फर्स्ट, पहला देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन कैन revolve only in those orbit in which their angular momentum integral multiple of h upon 2 pi, integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr is equal to nh upon 2 pi. Okay student, electron can revolve only in those orbit in which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr is equal to nh upon 2 pi, where m is equal to mass of electron, v is equal to velocity of electron in orbit, velocity of electron in orbit, r is equal to radius of the orbit, h is equal to Planck constant, n is equal to principal quantum number, n is equal to principal quantum number, principal quantum numbers. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम
is integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr is equal to nh upon 2 pi। देखो स्टूडेंट, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है। ये mvr जो होता है, जैसे देखो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ये आपने पढ़ा है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है और ओमेगा इज इक्वल टू बी अपान आर होता है। इस आर को ऐसे काट दीजिए और एक देखिए क्या आ जाएगा, एम वी आर आ जाएगा जो है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू बी अपान आर होता है। तो ये एल ऐसे होता है एंगुलर मोमेंटम। दूसरा भी रास्ता आप ले सकते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू होता है आर पी होता है। ठीक है, और आर है पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ये भी एम वी आर है, ये भी एम वी आर है। ठीक, तो किसी भी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम वी आर होता है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर लिखा हुआ है। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, तो एन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग ऑर्बिट हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बहुत सारी हैं, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने यूज किया, तो इसको हम लिख देते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr is equal to nh upon 2 pi, where m is equal to mass of electron, v is equal to velocity of electron in orbit, r is equal to radius of the orbit, h is equal to Planck constant, n is equal to principal quantum number। n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। ठीक है, अब हिंदी वाले देखें स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिन कक्षाओं में उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं, उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, यानी अर्थात एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके स्टूडेंट, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें कौन क्या है स्टूडेंट, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, r बराबर कक्षा की त्रिज्या, h बराबर प्लांक नियतांक, और n को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया mvr इक्वल टू NH/2π, ठीक है। इस फार्मूले को कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इस फार्मूले को बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, यानी बोहर का क्वांटम प्रतिबंध। बोहर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिस्क्रिएट एनर्जी वाली ऑर्बिट में मूव करते हैं। बोहर से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल। तो जो ऑर्बिट होती है उसको डिस्क्रिएट ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिएट ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। यानी स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन केवल डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल में घूमते हैं, और वो डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल उसको कहीं कहीं डिस्क्रिएट ऑर्बिट कहते हैं, वो स्टेबल ऑर्बिट होती है। ठीक है, यानी केवल विविक्त ऊर्जा स्तर पर गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं, केवल विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त ऊर्जा स्तर में केवल गति करते हैं, जहां ऊर्जा डिस्क्रिएट होगी। ठीक है, और वो ऑर्बिट जो होता है उसको विविक्त कक्षा या उसी को कहते हैं स्थायी कक्षा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इलेक्ट्रॉन केवल डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल वाली ऑर्बिट में मोशन करेंगे और उस कक्षा को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल
दिस ऑर्बिट इज नोन एज डिस्क्रिएट ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल विविक्त ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में गति करते हैं। इस कक्षा को विविक्त कक्षा या स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, या स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग बोहर्स का सेकेंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे। while revolving in stable orbit, the electrons do not radiate energy in spite they have centripetal acceleration while revolving in stable orbit. The electrons do not radiate energy in spite they have centripetal acceleration. ठीक है, hence atom remain stable and its state said to be stationary state is said to exist in stationary state. Okay student, while revolving in stable orbit, जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वहां कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इन स्पाइट दे हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जबकि उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। ठीक है, केंद्र की ओर एक त्वरण होता है। हेंस एटम रिमेन स्टेबल, इस कारण एटम स्टेबल है और इज सेड टू एग्जिस्ट इन स्टेशनरी स्टेट, और इलेक्ट्रॉन जो एटम की स्थिति को, इस स्थिति में परमाणु की अवस्था को स्थायी अवस्था कहते हैं। स्टेशनरी यानी मूल अवस्था, ग्राउंड अवस्था कहते हैं। ठीक है, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उन पर अभिकेंद्र त्वरण लगता है, अभिकेंद्र त्वरण लगता है, अतः परमाणु स्थायी रहता है, स्थायी रहता है, अर्थात परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, यद्यपि उन पर अभिकेंद्र त्वरण लगता हो। तो जो वृत्तीय गति कर रहे हैं तो अभिकेंद्र त्वरण लगेगा उन पर, ठीक है। अतः परमाणु स्थायी रहता है, अर्थात परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट तीसरे पॉइंट में, यहाँ देखो स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है Ze, इसका जो है चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे घूम रहा, एक ऑर्बिट है ये एक ऑर्बिट यहाँ है, और इसके बाहर एक ऑर्बिट मैं और ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये ऑर्बिट हमें और थोड़ा छोटी करने की जरूरत है, दूर वाली दूर होती जाती है ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, और उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हम इसमें 3-4 बना दे रहे हैं स्टूडेंट, चलो 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब यह एटम जो है कहीं से एनर्जी बाहर से रिसीव करता है, आउटसोर्स से एनर्जी रिसीव करता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ का कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के, ठीक है, ये एनर्जी को रिसीव करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर पहुंच जाता है इस एनर्जी लेवल में, ठीक है। लेकिन वहां 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है, बहुत अल्प टाइम तक रुकता है, फिर जो है अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न होता है। और जब ये रिटर्न होता है तब ये फोटॉन इमिट करता है, ठीक है। तो जब यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, इसीलिए एटम के स्पेक्ट्रम जो होते हैं लीनियर होते हैं, ठीक है। When atom receives energy from outsource, ठीक है। जब एटम
आउट सोर्स से एनर्जी रिसीव करता है, देन वन आर मोर electrons of outer most orbit leave the orbit and goes up higher orbit. This state of the atom is known as excited state. In this state, electron remains in this state. Electron stays near about 10 to the power minus 8 second, and then they return in initial state, orbit electron radiate energy in the form of electromagnetic wave. In the form of electromagnetic wave. ठीक है स्टूडेंट, यानी जब इलेक्ट्रॉन लौटते हैं तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते हैं, निकालते हैं जो है, ठीक है, रेडिएट करते हैं, ठीक है। इफ energy of electron, energy of stable orbits, are E1 and E2, यानी यहाँ की जो ऑर्बिट है इसकी स्टेबल एनर्जी E1 है और यहाँ की E2 है, ठीक है, E1 एंड E2, एंड फ्रीक्वेंसी of the emit photon is nu, then
अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब हिंदी वाले देखें, जब परमाणु बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है तो परमाणु की बाह्य कक्षा के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा की कक्षा में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, वहां 10⁻⁸ सेकेंड रुककर 10⁻⁸ पुनः अपनी पूर्व कक्षा में लौटते हैं। लौटते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग का फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, अब देखो स्टूडेंट, जब विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती तो उसमें फोटॉन निकलेगा। इस फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू जो होगी वो E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। तो ये डायग्राम भी इसमें आपका बनेगा जो है, ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1
अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो रिलेशन यहाँ से एक आया थर्ड का, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इस रिलेशन को, ठीक है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, यानी बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध, इसको हिंदी में बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो ये रिलेशन है यही आवृत्ति प्रतिबंध है बोहर का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लौटता है, रिटर्न होता है, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो जो एटम का जो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, ड्यू टू दिस spectrum of atom becomes linear। ठीक है, इसीलिए जो है, जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो एटम के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, यानी रेखीय होते हैं। इस कारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। ठीक है, इस कारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। परमाणुओं के स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसमें कुछ रेखाएं जो होती हैं वो शार्प लाइन होती हैं। ठीक है, शार्प लाइन होती है जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, यानी तीक्ष्ण रेखाएं मिलती हैं। कैसी रेखाएं मिलती हैं, तीक्ष्ण रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, एक चीज और देखना है स्टूडेंट इसमें, कि जब परमाणु जो है E2 से E1 में आ रहा है, तो इतने के लिए फोटॉन की फ्रीक्वेंसी h न्यू है। इसका मतलब अलग अलग परमाणुओं में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, पर हर परमाणु के लिए चूंकि एनर्जी लेवल कांस्टेंट है, एक एनर्जी लेवल यहाँ दूसरा यहाँ है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कांस्टेंट होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इनकी लाइन की, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी नियत फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें नियत आवृत्ति होगी। यानी जो इसमें एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे मान लीजिए ये एटम आयरन का है, तो आयरन के लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी वो सभी आयरन, कोई भी एटम होगा उससे उतनी ही आवृत्ति निकलेगी। तो किसी भी मटेरियल के लिए, सारे एटम के लिए ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट, और सेम मटेरियल अगर होगा तो सारे एटम के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो यानी अपनी निश्चित आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगी किसी भी एटम से। ठीक है।